सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बॉलीवुड सिनेमा जगत में कुछ ऐसे नायाब कलाकार भी हुए हैं जिन्हें सिनेमा में नई तकनीकी और अभिनय के नए आयामों का आधार माना जाता है। उन्हीं नायाब कलाकारों में अभिनेता, निर्देशक व निर्माता गुरुदत्त का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह माना जाता है। गुरुदत्त की फिल्में आज भी निर्देशकों और निर्माताओं के सीखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। साथ ही सिनेमा में पढ़ाई करने वाले छात्र भी उनकी फिल्मों से बहुत कुछ सीखते हैं। कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, मिस्टर एंड मिसेज 55, जाल, प्यासा आदि जैसी हिट फिल्में देने वाले अभिनेता गुरुदत्त ही थे। आपको शायद ही मालूम होगा कि गुरुदत्त की महज 39 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इनकी मौत की गुत्थी जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। मौत के एक दिन पहले फिल्म की शूटिंग की, फिर रात में पार्टी का होना भी बहुत कुछ गंवा देता है। देर रात 3 बजे तक जागते रहे, फिर अचानक सुबह इनके कमरे का दरवाज़ा तोड़कर निकालना पड़ा था इनका शव। ये सब महज एक अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर गुरुदत्त साहब की ज़िंदगी छीनने वाली उस भयानक रात के दिन आखिर क्या हुआ था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुरुदत्त के भाई देवी दत्त और उनके दोस्त व फिल्म लेखक अबरार अलवी के मुताबिक गुरुदत्त अपनी मौत के एक दिन पहले 9 अक्टूबर 1964 को वह तनुजा रहमान और डायरेक्टर सईद लतीफ़ के साथ अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के लिए अपने स्टूडियो में थे। लेकिन फिल्म की लीड एक्ट्रेस माला सिन्हा किसी वजह से चेन्नई में फंस गई थी, जिस कारण शूटिंग को बंद करना पड़ा था और गुरुदत्त थोड़ा अपसेट थे। अबरार ने अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में और आगे लिखते हैं कि जब मैं उनके पास फिल्म के सेट पर पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत अलग था और गुरुदत्त साहब एकदम शराब की नशे में थे और चेहरे पर तनाव झलक रहा था। साथ ही गुरुदत्त व उनकी पत्नी के बीच काफ़ी दिनों से मनमुटाव होने के साथ साथ अनबन हो गई थी और दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशान रहते थे। अक्सर दोनों फ़ोन पर झगड़ते ही रहते थे। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी गीता ने बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन उस दिन गुरुदत्त नशे में थे। फ़ोन करके अपनी पत्नी से कह रहे थे कि अगर तुम मुझे बेटी से नहीं मिलने दोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। गुरुदत्त साहब चाहे जितना नशे में होते थे लेकिन नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने कुछ और ड्रिंक किया और उसके बाद सोने की इच्छा जाहिर किया। खाना भी नहीं खाया। लगभग यह वाकया रात को 1 बजे की थी। इसके बाद अपने कमरे में चले गए। यह इनके जीवन की आखिरी और भयानक रात थी, जिसके बाद अगला सवेरा इन्होंने देखा ही नहीं। ये रात को एक बार फिर कमरे के बाहर आए और ड्रिंक लेकर अंदर चले गए, लेकिन सुबह ज़्यादा देर तक जब सोकर नहीं उठे तो डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर को लगा कि वो सो रहे हैं, जिससे डॉक्टर वापस चले गए। इनकी पत्नी नौकर को बार बार फ़ोन करके कह रही थी, लेकिन नौकर को ये भी लगा कि रात को देर से सोए थे, इसलिए अभी तक सो ही रहे हैं। लेकिन गीता दत्त को कुछ असहजता महसूस हो रही थी। दिन के लगभग 11 बजे गीता ने नौकर से दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहा। दरवाज़ा टूटने पर नौकर ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर मृत अवस्था में है और बिस्तर के बगल में एक छोटी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ रखा है। उसी दिन बॉलीवुड के एक युग का अंत हो गया। लोगों ने कयास लगाया कि गुरुदत्त की मौत महज एक आत्महत्या थी, लेकिन इस बारे में भी किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। गुरुदत्त की मौत महज एक गुत्थी की तरह सुलझी पहेली बनकर रह गई है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक में हुआ था। इनका मुख्य नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बचपन में एक दुर्घटना होने के कारण इनका नाम बदलकर गुरुदत्त कर दिया गया था। ये एक शुभ नाम है। इनके पिता का नाम शिवशंकर राव पादुकोण था, जो कि प्रधानाचार्य और बैंकर थे। इनकी मां का नाम बसंती था, जो कि शिक्षिका और लेखिका थी। दत्त का बचपन कोलकाता में बीता, जिस कारण ये बंगाली बोलने में निपुण थे। इनकी छोटी बहन का नाम ललिता लाजमी था, जो एक चित्रकार हैं, और 3 छोटे भाई आत्माराम, देवी और विजय थे।
गुरुदत्त ने अल्मोड़ा के डांसिंग एंड कोरियोग्राफी में अध्ययन किया। उसके बाद कोलकाता में एक लीवर ब्रदर्स कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करने लगे, लेकिन जल्द ही नौकरी छोड़ दिया और मुंबई चले गए और वहाँ ये प्रभात फिल्म कंपनी पुणे में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने लगी। वहाँ पर 1946 में फिल्म हम एक हैं में सहायक कोरियोग्राफर के रूप में काम किया और फिर यहीं से इनके फिल्मी करियर का सिलसिला शुरू हुआ, जो इनकी मौत के बाद ही बंद हुआ। साल 1951 में बाजी फिल्म के सेट पर इनकी मुलाकात गीता घोषराय से हुई, जो कि फेमस पार्श्व गायिका थीं, और दोनों में प्यार हो गया। साल 1953 में दोनों ने विवाह कर लिया। दोस्तों, आपने गुरुदत्त की कौन कौन सी फिल्मों को देखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।